नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो संवैधानिक निकायों की श्रृंखला चल रही है उसी कड़ी में आज जो हमारा छठा टॉपिक है वो लोक सेवा आयोग। इसके अंतर्गत हम इसके परिचय, पृष्ठभूमि, इसकी पदच्युति व संरचना, पुनर्नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान है उन्हें देखेंगे, उसके कार्य, इसका प्रतिवेदन, इसकी सीमाएं और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को भी देखेंगे जब दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जाता है। हम यहाँ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक ही साथ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों को एक ही साथ देखने वाले हैं। इन दोनों के क्या अंतर हैं, क्या समानताएं हैं, इनको साथ में देखेंगे क्योंकि दोनों के अनुच्छेद जो हैं लगभग सारे समान ही हैं। सारे कार्य, इनकी शक्तियां, इनकी सीमाएं लगभग सारे समान हैं। बस कुछ जगह जो अंतर है उन्हें भी देखते हुए चलेंगे। लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 14 में है। भाग 14 में कुल अनुच्छेद है 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद हैं। इसके भाग 14 में दो अध्याय हैं। एक अध्याय में 308 से लेकर 314 तक अनुच्छेद है और दूसरे अध्याय में 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद है। इसी अध्याय 2 में इन दोनों का वर्णन है। इसमें यूपीएससी और एसपीएससी से संबंधित उसकी संरचना, उसकी सदस्यता, सदस्यों की नियुक्ति, शक्तियां व कार्यों के संबंधित प्रावधान है। इनकी सीमाएं क्या क्या हैं वो सब है इसी में दिया गया। भाग 14 के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित प्रावधान है। जो संसद को क्या करता है, संसद को यह अधिकार प्राप्त करता है। 312 संसद को यह शक्ति देता है कि वह संघ व राज्य को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त कर देता है। किसे? संसद को, कि वह संघ व राज्य के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बना सकता है, निर्माण कर सकता है। संघ लोक क्या है? यह एक भर्ती एजेंसी है, केंद्रीय भर्ती एजेंसी या अधिकरण है। मात्र इसका काम क्या है? भर्तियां करना। राज्य लोक क्या है? तो ये राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? तो यह राज्य भर्ती एजेंसी है। संविधान यह अपेक्षा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत में मेरिट प्रहरी का काम करेगा। केंद्रीय स्तर पे मेरिट प्रहरी का काम करेगा। इससे भी क्या अपेक्षा करता है संविधान? या राज्य स्तर पर मेरिट प्रहरी का काम करेगा। ये भी कि मेरिट का प्रहरी कौन है, स्टेट स्तर पे राज्य लोक सेवा आयोग है और केंद्रीय स्तर पे संघ लोक सेवा आयोग है। अब इसकी पृष्ठभूमि, भारत में जब अंग्रेजों का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी में लोक सेवकों को, ये सिविल सेवकों को, लोक सेवक कहिए या सिविल सेवकों को नियुक्त किया जाता था। सिविल, उस समय इनका जो नामांकन है, इनको नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? निर्देशकों के द्वारा की जाती थी। निर्देशक जो था नियुक्त करते थे। 1854 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में पहली बार जो है लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। यह परीक्षाएं कब से आयोजित करने लगा? 1855 से यह परीक्षाएं आयोजित करने लगा। उस समय जो सिविल सेवा में भर्ती होने के लिए न्यूनतम वर्ष 18 था और अधिकतम 23 था। फिर आया 1864। आप सभी जानते ही हैं कि 1864 में प्रथम भारतीय जो सिविल सेवक अधिकारी बने थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जो लंदन जाकर सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। 1893 में क्या कर दिया गया? प्रथम बार खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया सिविल सेवा के द्वारा। खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन। उन्नीस के भारत सरकार अधिनियम में
भारत सरकार अधिनियम में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। 1922 में, अभी भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना नहीं हुई है, फिर भी 1922 में प्रथम बार इलाहाबाद में आधुनिक प्रयागराज, इलाहाबाद में प्रथम बार जो है 1922 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। कहाँ? भारत में पहली बार यह किया जा रहा है। लंदन में भी हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। फिर 1924 में ली आयोग ने सिफारिश लगाई। ली आयोग ने कहा कि जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में जो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, उसके अनुरूप क्या कर दिया जाए? सिफारिश की कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। अभी स्थापना नहीं हुई है, यह भी क्या दोहरा रहा है ली आयोग कि 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। फिर आ जाता है 1926, 1 अक्टूबर आ गया वो दिन जब भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत में पहली बार क्या किया गया? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब? 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। अब आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में संघ के साथ साथ प्रांत स्तर पर भी, केंद्र के साथ साथ प्रांत स्तर पर भी लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। फिर 1937 में एक और चेंज किया गया, लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर कर दिया गया फेडरल लोक सेवा आयोग। 1937 में यह चेंज कर दिया गया, लोक सेवा आयोग को क्या बना दिया गया? फेडरल लोक सेवा आयोग। अब भारत आजाद हो चुका है। आजादी के बाद क्या हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950 को पुनः फेडरल लोक सेवा आयोग को बना दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। ये तो जर्नी है हमारे लोक सेवा आयोग का। 26 जनवरी 1950 को क्या बना दिया गया? इस फेडरल लोक सेवा आयोग को फिर से संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। अब इसके हम संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालते हैं। संवैधानिक प्रावधान, तो अब मैंने बताया कि भाग 14 में कितने से कितने तक है? आर्टिकल 315 से 323 तक दोनों लोक सेवाओं के लोक सेवा आयोग का लिए प्रावधान है। इसमें से अनुच्छेद 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 और 323। आर्टिकल 315 यह प्रावधान करता है कि संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। आर्टिकल 315 में क्या प्रावधान है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ के लिए भी होगा और राज्यों के स्तर पे राज्य के लिए भी होगा। आर्टिकल 316 में है इनके सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि से संबंधित प्रावधान है। 317 में क्या उपबंध है? 316 में क्या उपबंध है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और उनकी पदावधि क्या होगी। 317 में नियुक्ति तो हो गई, अब इसके बाद इनके निलंबन से और हटाए जाने से संबंधित प्रावधान है।
दोनों के लिए बात हो रही है यहाँ पे। संघ लोक सेवा आयोग की भी मैं बात करूं प्रत्येक आर्टिकल में, और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी। निलंबन व हटाने से संबंधित प्रावधान है या पदच्युति से संबंधित प्रावधान है। 318 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह सदस्यों के सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाए। इसको शक्ति दी गई है, संसद को दी गई है। 319 में क्या है? सदस्यता, सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने पर वह पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। सदस्यता समाप्त होने पर पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। 320 में लोक सेवा आयोग का कार्य है तीन सौ 21 में है लोक सेवा आयोग के कार्य विस्तार की शक्ति है। कार्य विस्तार की शक्ति किसके पास होगी? संघ लोक सेवा आयोग में केंद्र संसद के पास है, और राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य विधानमंडल के पास है। 322 में लोक सेवा आयोग के व्ययों से संबंधित है, और 323 जो अनुच्छेद है यह इनके प्रतिवेदन से संबंधित है। समझ गए सारा आर्टिकल। 315 में क्या है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। अब इसकी संरचना को देखते हैं। अब हम यहीं से अब दोनों की देखते चलेंगे संरचना, इधर यूपीएससी की भी और इधर एसपीएससी की भी, जहां दोनों के अंतर हैं, अंतरों को समझेंगे और समानता को भी देखते चलेंगे। यूपीएससी के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्षों नहीं, अध्यक्ष। सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। यही कार्य राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग में कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। इनकी पदावधि क्या होती है? इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो पहले आ जाए, या तो पहले 6 वर्ष पूरा हो जाए या उनका पहले 65 वर्ष पूरा हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग में क्या है? यहाँ 6 वर्ष है और 62 वर्ष है। ये अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इन्हें अपना त्याग पत्र देना हो कार्यकाल पूरा होने से पूर्व। ये अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? ये राज्यपाल को दे सकते हैं अपना त्याग पत्र। कार्यकाल से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इनके हटाने की प्रक्रिया जो है, हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। वो भी कैसे हटा सकते हैं? तो संविधान में वर्णित जो प्रक्रिया है, संविधान में वर्णित प्रक्रियाओं के आधार पर, संविधान में वर्णित प्रक्रियाओं के आधार पर इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इन्हें भी हटाया जा सकता है। अब यही एक अंतर है कि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इनके निष्कासन, इनके पदच्युति की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। वो किसके पास है? यहाँ भी और राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति जी भी इसी सेम संविधान में वर्णित प्रक्रियाओं के आधार पर ही इनकी पदच्युति कर सकते हैं राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, इसके बाकी के प्रावधानों को हम एक भाग 2 में समझेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।